Hello friends, now today we are starting this chapter number 2 reproduction in lower and higher animal। तो हम लोग आज जो सेकंड चैप्टर है जिसकी क्यूरियोसिटी बहुत बच्चों को रहती है, बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें हैं, तो ये अब चैप्टर हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। देखो ध्यान दो यहाँ पे। सो नाउ रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल। सो व्हाट इज द रिप्रोडक्शन? हम लोग रिप्रोडक्शन मींस क्या है, डेफिनेशन क्या रहेगी रिप्रोडक्शन की साइंटिफिक? पहले याद रखो, रिप्रोडक्शन इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका ये कैरेक्टरिस्टिक्स है रिप्रोडक्शन। सो व्हाट इज रिप्रोडक्शन? द प्रोसेस बाय विच न्यू यंग वंस आर प्रोड्यूस। क्या प्रोड्यूस हो रहा है यहां पे? क्या प्रोड्यूस हो रहा है यहां पे? न्यू यंग वंस। न्यू यंग वंस आर प्रोड्यूस आइदर असेक्सुअली। कैसे प्रोड्यूस हो रहा है? असेक्सुअली और सेक्सुअली। इट्स कॉल्ड एज अ रिप्रोडक्शन। तो मैं देखो वापस रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन आपको देखता हूं। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? द प्रोसेस बाय विच न्यू यंग वंस आर प्रोड्यूस। क्या प्रोड्यूस हो रहा है? न्यू यंग वंस आइदर asexually or sexually is called as a reproduction। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्शन। तो यहां पर देखो रिप्रोडक्शन में हम लोग नाउ इन दिस टॉपिक रिप्रोडक्शन में इन लोअर एंड हायर एनिमल, तो हम लोग सिर्फ एनिमल के बारे में हम लोग यहां पे रिप्रोडक्शन देखेंगे। तो टुडे फर्स्ट हम लोग ये सेशन में हम लोग देखेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो यहां पर देखो एनिमल्स में हमें बिफोर स्टार्ट यहां पर देखो रिप्रोडक्शन के बारे में, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में लेके जाता हूं। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल में आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, किया कि नहीं किया? नहीं, यहां पे देखो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल ओनली फाउंड इन द लोअर ऑर्गेनिज्म। अभी आप लोग बोलेंगे यार लोअर ऑर्गेनिज्म, तो आप लोगों ने बहुत सारे फाइलम्स पढ़े कि नहीं? फाइलम्स किंगडम एनिमलिया में तो लोअर फाइलम पोरीफेरा आप लोगों ने देखा होगा, सिलेंट्रेट्स देखा होगा। तो ऐसे लोअर ऑर्गेनिज्म जो भी है उसमें रिप्रोडक्शन कौन सा है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहां पर देखो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द फर्स्ट डेफिनेशन जाता हूं मैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन so what is mean by asexual reproduction? Asexual reproduction occur in lower group of animals। किसमें पाया जाता है? एनिमल, क्योंकि हम लोग सिर्फ रिप्रोडक्शन देख रहे हैं एनिमल के बारे में। एनिमल्स कर देता यहां पे मैं एनिमल्स के बारे में। So now this reproduction observed in lower group of animals। In asexual reproduction it takes place without fusion of gametes। विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। यहां पे गैमेट का फ्यूजन नहीं होता है, गैमेट का फ्यूजन नहीं होता। तो गैमेट कौन से? मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, स्पर्म एंड एग रहेगा। सो बट इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट टेक्स प्लेस विदाउट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। तो मेल और फीमेल गैमेट के यहां पे फ्यूजन नहीं होता है। ओनली वन पैरेंट इज इन्वॉल्व, वन पैरेंट। तो यहां पे रिप्रोडक्शन में दो पैरेंट की जरूरत नहीं रहती है, ओनली वन पैरेंट इज इन्वॉल्व, वन पैरेंट इज इन्वॉल्व। एक ही पैरेंट इन्वॉल्व होता है। चलो अभी एक ही पैरेंट इन्वॉल्व हुआ। सो नाउ हियर माइटोसिस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। यहां पे भी माइटोसिस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, मियोसिस नहीं हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है? माइटोसिस। एंड प्रोजेनी, जो भी प्रोजेनी बन रही है, नए यंग वंस बन रहे हैं, ऑल दे आर जेनेटिकली सिमिलर। जेनेटिकली कैसे है? सिमिलर। पैरेंट ऑफस्प्रिंग जेनेटिकली सिमिलर है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिकली सिमिलर नहीं रहती। तो यहां पे देखो ऑल द ऑफस्प्रिंग्स, जो भी ऑफस्प्रिंग्स है, ऑफस्प्रिंग्स आर
जेनेटिकली सिमिलर, जेनेटिकली सिमिलर, जेनेटिकली सिमिलर उसको हम लोग क्या बोलेंगे सिंपल लैंग्वेज में क्लोन। ये क्या प्रोड्यूस करता है, क्लोन प्रोड्यूस करता है। तो ऑल दे आर जेनेटिकली सिमिलर, दे आर प्रोड्यूस अ क्लोन। समझ में आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन? तो वापस बताता हूं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। व्हाट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन? इट टेक्स प्लेस विदाउट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। तो लोअर ऑर्गेनिज्म में हम लोग देख रहे हैं, प्लांट में जाओ या एनिमल में देखो, हम लोग सिर्फ एनिमल की बात करेंगे यहां पे। तो ये लोअर ऑर्गेनिज्म में हो रहा है, लोअर एनिमल्स में हो रहा है, विदाउट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन नहीं हो रहा है। ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व, सिर्फ एक पेरेंट्स इन्वॉल्व हो रहा है। कितने? सिंगल पेरेंट्स। ओके, सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व हो रहा है तो माइटोसिस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। सिर्फ क्या होना है यहां पे? डिवीजन होना है। एंड ऑल द ऑफस्प्रिंग, जो भी प्रोजेनी बन रही है, ऑल दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। जेनेटिकली कैसी है? आइडेंटिकल। सो दे आर प्रोड्यूस अ क्लोन। ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है? क्लोन। तो एनिमल में आपके स्टेट बोर्ड के इसमें दो एग्जांपल दिए, स्टेट बोर्ड या सीबीएस बार 12 में दो एग्जांपल दिए। फर्स्ट एग्जांपल दिया है आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेम्यूल, और सेकंड दिया है बडिंग। तो हम लोग फर्स्ट देखेंगे जेम्यूल के बारे में। ओके, तो यहां तक समझ में आपको? तो हम लोग जेम्यूल के बारे में देखेंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। यहां पे मैं रब कर देता हूं, देन वी आर स्टडी अबाउट जेम्यूल। ओके, तो हम लोग देखेंगे जेम्यूल के बारे में, जेम्यूल फॉर्मेशन, जेम्यूल फॉर्मेशन। सो व्हाट आर द जेम्यूल्स? तो जेम्यूल्स के पहले डायग्राम निकाल दो। यहां पर डायग्राम भी बहुत इजी है। ये गोल निकाला यहां पे, दीज आर द आर्चोसाइट्स। मैं कलर अलग यूज करने की कोशिश करता हूं, आपको डायग्राम भी अच्छा आएगा। दीज आर द आर्चोसाइट, जो आपको दिख रहा है पिंक कलर में, दीज आर द आर्चोसाइट्स। इसको लेबलिंग कर देता हूं मैं, आर्चोसाइट्स। ओके, आर्चोसाइट के अगल बगल में आपको ये दिखेगा outer covering. Okay, this outer covering is called as a amebocytes. amebocytes. ओके, तो यहां पे देखो थोड़ा सा, यहां पे दिख रहा है, मैंने आपको यहां पे क्या ड्रॉ किया, यहां पे माइक्रोपाइल ड्रॉ किया है। यहाँ पे माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल। और यहां पे मैं कलर चेंज कर लेता हूं, थोड़ी सी ग्रीन कलर लेता हूं। ओके, स्पिक्यूल्स दिखाता हूं, छोटे छोटे कांटे जैसे। दीज आर स्पिक्यूल्स। देखो लेबलिंग करता हूं मैं पहले, डायग्राम पे, पूरा डायग्राम पे डिस्क्रिप्शन है आपका। ओके, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, एंड दीज आर द स्पिक्यूल्स। ये जो ग्रीन दिख रहा है आपको, ये क्या है? स्पिक्यूल्स। इसको बोलते हैं मोनैक्सॉन spicules. Okay, now these are the outer membrane. This one is the outer membrane. और ये बीच में येलो दिख रहा है वो इनर मेम्ब्रेन। ये वो आपका आर्चोसाइट का डायग्राम।
ओके, तो इस आर्चोसाइट के डायग्राम में आप लोग ध्यान दो यहां पे. सो जेम्यूल फॉर्मेशन. सो जेम्यूल्स आर फॉर्म, ये जेम्यूल्स फॉर्म किस में होता है मालूम आपको? फ्रेश वाटर स्पंजेस में. एक कलर चेंज कर लेता हूं, आपको दिखेगा. इट इज ऑब्जर्व इन फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस. फाइलम पोरीफेरा में जो भी फ्रेश वाटर में आते हैं स्पॉन्जेस, उसमें जेम्यूल फॉर्मेशन होता है. सो नाउ जेम्यूल फॉर्मेशन ऑकर ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन. ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन द आर्चोसाइट्स, आपके बीच में जो सेल दिख रहे हैं, दीज आर द आर्चोसाइट्स. आपको ये दिख रहा है, दीज आर द आर्चोसाइट्स. द आर्चोसाइट्स आर गैदर टुगेदर. आर्चोसाइट्स क्या हो रहे हैं? गैदर, एक साथ जमा हो रहे हैं. दे आर गैदर टुगेदर एंड दे सिक्रीट अ थिक हार्ड वॉल अराउंड इट. खुद के अलग अलग ये क्या सिक्रीट कर रहा है? थिक वॉल. These are called as the amniocytes wall. Okay, and on this wall there is a spicules are present. यहाँ पे spicules हम लोगों ने लिखा है. During unfavorable, ये कब डेवलप हो रहा है? Unfavorable condition, क्योंकि ये फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस से वाटर का टेम्परेचर अलग रहेगा, वाटर का कंटेंट अलग रहेगा. मीन्स कंडीशन कैसी है? अनफेवरेबल. जो नॉर्मल कंडीशन से थोड़ी हटके कंडीशन है, टेम्परेचर हो या वाटर की क्वालिटी हो. During unfavorable condition, all the archocytes they are gathered together to form a gemule, and this archocyte secrete a wall around it. खुद के अगल बगल क्या secrete करता है ये? Wall, and it forms a gemule. क्या form करता है ये? Gemule. Whenever the condition become favorable, return condition आ गई, favorable condition आ गई, then these archocytes are liberated out. यहां से archocytes liberated होते हैं माइक्रोपाइल से, and each one grow as a independent individual. क्या डेवलप कर रहा है खुद को? इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल. मगर डेवलप कब हो रहा है? जेम्यूल कब फॉर्म हो रहा है? ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन. तो वन सेकेंड मैं रिपीट करता हूं, ध्यान दो यहां पे. जेम्यूल फॉर्मेशन, जेम्यूल आर ओनली डेवलप इन अ फ्रेश वाटर स्पंजेस. किसमें डेवलप हो रहे हैं? फ्रेश वाटर स्पंजेस. फाइलम पोरीफेरा में स्पंजेस आप लोगों ने देखा होगा, तो उसमें कुछ फ्रेश वाटर स्पंजेस हैं, वो क्या डेवलप कर रहे हैं? जेम्यूल. अनफेवरेबल कंडीशन. अभी अनफेवरेबल वाटर में कंडीशन अनफेवरेबल कौन सी? जब वाटर का टेम्परेचर चेंज होता है या वाटर क्वालिटी चेंज होती है, बहुत पोल्यूशन हुआ, कंडीशन चेंज हुई. सो नाउ द कंडीशन इज डिफरेंट, नॉर्मल कंडीशन से डिफरेंट है. देन ये जो फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस है, दे डेवलप अ जेम्यूल. क्या डेवलप करते हैं? जेम्यूल. या थोड़ा सा पानी कम हुआ उस टाइम भी एक जेम्यूल फॉर्म करते हैं. ओके, तो जेम्यूल फॉर्म में देखो आर्चोसाइट्स, छोटे छोटे ये आर्चोसाइट्स है. ये आर्चोसाइट्स क्या हो जाते हैं? गैदर, एक साथ जमा होते हैं, एंड डेवलप अ वॉल. खुद के अगल बगल में क्या डेवलप कर रहा है? वॉल. खुद के अगल बगल क्या डेवलप कर रहा है? वॉल. एंड दिस वॉल protect these archocytes during unfavorable condition. Whenever the condition becomes favorable, each archocytes are liberated out through this micropyle and grow as a new individual. ये होगा आपका जेम्यूल फॉर्मेशन. आर यू गेटिंग? समझ में? बहुत इजी है. सेकंड वन हम लोग जाएंगे बडिंग पे. ओके, मैं इरेज कर देता हूं यहां. अभी हम लोग जाएंगे बडिंग पे. तो बडिंग, एनिमल में बडिंग देखेंगे हम लोग. ओके, ये क्या हो गया? तो हम लोग टॉपिक जाएंगे. नेक्स्ट वन इज द बडिंग. बडिंग. ओके, बडिंग ऑब्जर्व इन हाइड्रा. हाइड्रा पता है आपको? तो हाइड्रा में बडिंग सीखा गया है. तो मैं यहां पे डायग्राम निकालता हूं हाइड्रा का.
यहाँ पे देखो हाइड्रा का डायग्राम मैं ड्रॉ कर रहा हूं, यहाँ पे बहुत इजी डायग्राम है। सो नाउ इन हाइड्रा बडिंग 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 के बारे में आपको फर्स्ट सेंटेंस इतना पे, तो कोई भी क्वेश्चन पूछा तो पहला सेंटेंस डालेगा बडिंग, या आप लोग को जेम्यूल फॉर्मेशन पूछा तो पहला सेंटेंस क्या आएगा, पहला सेंटेंस बढ़ाओ, आंसर को बढ़ाओ, कैसे बढ़ाएगा, फर्स्ट इट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाउंड इन लोअर ग्रुप ऑफ एनिमल्स। ओके, तो बडिंग का यही पहला सेंटेंस रहेगा, इट इज ऑब्जर्व इन लोअर ग्रुप ऑफ, इट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाउंड इन लोअर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। सो बडिंग इज अ स्मॉल आउटग्रोथ, बडिंग क्या है, स्मॉल आउटग्रोथ डेवलप ऑन द पैरेंट बॉडी, पैरेंट बॉडी पे क्या डेवलप हो रहा है, स्मॉल आउटग्रोथ। स्मॉल आउटग्रोथ डेवलप ऑन द पैरेंट बॉडी। तो आप लोग बोल सकते हैं ये बड़ी मियां है, ये छोटे मियां है, बराबर है ना, ये पापा है, उसका बच्चा है, मान लिया, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है समझने के लिए। ओके, दीज आर द मजाक की बात है, छोड़ दो। सो नाउ इन बडिंग द स्मॉल आउटग्रोथ डेवलप ऑन द पैरेंट बॉडी, पैरेंट बॉडी पे क्या डेवलप हो रहा है, स्मॉल आउटग्रोथ। नाउ दिस स्मॉल आउटग्रोथ एट मैच्योरिटी इट डिटैच फ्रॉम देयर पेरेंट्स, किससे डिटैच हो रहा है, पेरेंट्स से। कब डिटैच हो रहा है, एट मैच्योरिटी टाइम पे, कब डिटैच हो रहा है, मैच्योरिटी टाइम पे। It detached from their parents at maturity and grow as a new individual. दोनों क्या कर रहे हैं, अलग अलग ग्रो, इंडिपेंडेंटली ग्रो कर रहे हैं। सो दीज आर आल्सो कॉल्ड एज द बडिंग। सो व्हाट इज बडिंग, सिंपल है, बडिंग डायग्राम तो हम लोग देखा है। बडिंग इज अ स्मॉल आउटग्रोथ, स्मॉल आउटग्रोथ डेवलप ऑन द पेरेंट बॉडी, पेरेंट बॉडी पे स्मॉल आउटग्रोथ डेवलप आउटसाइड में। एट मैच्योरिटी इट डिटैच, डिटैच में सेपरेट हो रहा है, इट डिटैच फ्रॉम देयर पेरेंट्स एंड ग्रो एज अ न्यू इंडिविजुअल। क्या ग्रो कर रहा है, न्यू इंडिविजुअल ग्रो कर रहा है। ओके, तो ये हुआ पेरेंट्स, ये उसका ऑफस्प्रिंग, बोथ आर जेनेटिकली सिमिलर। एग्जाम्पल हाइड्रा, एग्जाम्पल क्या आएगा इसका, हाइड्रा। सो दीज आर कॉल्ड एज अ बडिंग। ओके, तो ये हुआ आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम लोग सेक्सुअल के बारे में थोड़ा सा देखेंगे इस टॉपिक में, और बाद में मैं नया सेशन में आपको सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। तो हम लोग जाएंगे अब, ये होगा आपका बडिंग, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थोड़ा सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आपको इंट्रोडक्शन देता हूं मैं। तो कोई इस सेशन में आपको असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पता चलेगा। सो नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हम लोग जाएंगे अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट टेक्स प्लेस बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। किससे हो रहा है ये, इट टेक्स प्लेस बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। तो मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से हो रहा है। तो मेल गैमेट यहां पे मान लिया, दीज आर द स्पर्म्स, और दिस वन इज अ एग। इनकी फ्यूजन से फॉर्म होगा जायगोट। ओके, क्या फॉर्म हुआ है भाई, जायगोट। ये क्या है, फीमेल एग, दिस वन इज अ स्पर्म। So sexual reproduction takes place by the fusion of male and female gamete. It is called the amphimixis. इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, amphimixis. It is called as a amphimixis. दोनों मिक्स हो रहे हैं यहाँ पे गैमेट्स, मेल और फीमेल गैमेट्स। Now in sexual reproduction मियोसिस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि असेक्सुअल में माइटोसिस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल करा था, यहां पे मियोसिस। एंड द ऑफस्प्रिंग्स, जो भी ऑफस्प्रिंग्स फॉर्म हो रहे हैं,
आर जेनेटिकली डिफर देन देयर पेरेंट्स। जेनेटिकली कैसे हैं? डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स। यहां पे वेरिएशन दिख रहा है, डिफर, जेनेटिकली डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स। जेनेटिकली कैसे है? उनके पेरेंट्स से डिफर है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिकली आइडेंटिकल थे पेरेंट्स से, वो क्लोन थे। यहां पे क्लोन नहीं है, दोनों का एम्फी मिक्स, दोनों के गैमेट्स मिक्स हुए हैं और मिक्स से क्या बना है? हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं हम लोग। क्या बोल सकते हैं? हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म। ओके, तो सेक्सुअल का मेन है इट हेल्प इन अ वेरिएशन एंड इवोल्यूशन। बाद में आपको कभी पढ़ा होगा वेरिएशन इवोल्यूशन। मगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इतना याद रखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। ओके, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? गोनाड। ये भी वर्ड याद रखो, गोनाड। गोनाड मीन्स मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ओके, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मियोसिस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। यहां पे रिडक्शन हो रहा है। अभी मान लिया सपोज कि मेल गैमेट्स, मेल स्पर्म में कितने क्रोमोसोम है? टोटल 46 क्रोमोसोम है मेल में। सॉरी, यहां पे मैं कट कर देता हूं। मेल में कितने क्रोमोसोम्स है? 46। फीमेल में कितने हैं? एक मिनट, फीमेल का सिंबल निकालता हूं मैं यहां पे, 46। सो नाउ मेल में 46 है, तो उसके स्पर्म्स में कितने रहेंगे? नाउ द स्पर्म्स ओनली हैविंग 23 क्रोमोसोम बिकॉज द मियोसिस इज ऑकर। यहां पे क्या हो रहा है? मियोसिस। सेम एज इन ए फीमेल, यहां भी वापस क्या हो रहा है? मियोसिस। और यहां पे एक जो है दे कैरी ओनली हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, द हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज 23। उसके बाद ये 23 क्या हो जाएंगे? ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन it fused to form zygote and zygote contain 46 chromosome. So यहाँ पे हैप्लॉइड में 7 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। वापस इट रिस्टोर द डिप्लॉइड कंडीशन, रिस्टोर 2n है डिप्लॉइड का क्या हो गया? गैमेट्स बिकम हैप्लॉइड, इट रिस्टोर डिप्लॉइड कंडीशन इन ऑफस्प्रिंग। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग क्लियर कट। सो दीज आर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, यहां तक समझ में आया आपको? तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखो, व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? इट इज कॉल्ड द एम्फीमिक्सिस। मेल, इट इज द प्रोसेस बाय विच मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर फ्यूज्ड टू फॉर्म डिप्लॉइड ज़ाइगोट। क्या बनाता है? डिप्लॉइड ज़ाइगोट। मियोसिस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। यहां पे मियोसिस हो रहा है। क्या हो रहा है यहां पे? मियोसिस, रिडक्शन हो रहा है। ओके, एंड द ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड, दे आर जेनेटिकली कंप्लीटली डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स। तो ये हुआ आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मैंने यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेम्यू फॉर्मेशन और आपको बडिंग के बारे में पढ़ा है और सेक्सुअल के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दिया। सो नाउ जब नेक्स्ट सेशन होगा इन द, हम लोग क्या देखेंगे? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, थैंक यू आज के सेशन के लिए। बाय, शब्बा खैर।